दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फ्रांस की सैर करेंगे, मगर इससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नए आने वाले वीडियोस आपको बर वक्त और बआसानी मिल सकें। नाज़रीन, फ्रांस में पहले पहल आबादकारी करने वाले लोग जर्मन कबाइल के लोग थे। इस कबीले के लोगों को फ्रांक कहा जाता था। 50 कबले मसीह से 1484 ईस्वी तक फ्रांस के इस हिस्से को, जहां आज फ्रांस आबाद है, एक यूनानी कॉलोनी बना दिया गया था। 486 से 791 तक के दौर में मेरोनेजियन खानदान ने हुकूमतें की। ये खानदान फ्रांक कबीलों के खानदानों में से एक था, इसलिए 486 ईस्वी से आने वाले अगले दौर को फ्रांकिया कहा जाता है। 791 तक मेरोनेजियन खानदान तकरीबन 300 सालों तक हुकूमत करता रहा और फ्रांक कबीले में ही एक और ख़ानदान था जो पिछली 2 सदियों से बादशाहत के लिए लड़ रहा था, जिनको अवाम की भी हमायत हासिल थी। 491 ईस्वी से 987 तक इसी ख़ानदान ने अपनी ताकत के बलबूते पर फ्रांस की सरजमी पर अपनी हुकूमत बरकरार रखी। इस ख़ानदान का नाम कैरोनेजियन ख़ानदान था। 987 ईस्वी से दौर शुरू होता है एक ऐसे ख़ानदान का जिसे लोग ख़ानदान फ्रांस के नाम से जानते हैं। यह ख़ानदान फ्रांस की कदीम नस्लों से चलता आ रहा है, जो कि एक फ्रांक कबीले के सरदार हुआ करते थे। 10वीं सदी में इस ख़ानदान को काते ख़ानदान के नाम से मकबूलियत हासिल हुई। फ्रांस में एक ऐसी हुकूमत आई जब एक औरत को एक वक्त के खाने के लिए अपनी इज्जत 4 बार बेचना पड़ती थी। इस दौर में 3 किस्म के लोग फ्रांस में आबाद थे। एक पादरी जो हुकूमत से भी ऊपर माने जाते थे, इनको किसी भी किस्म का टैक्स लगाने की मुकम्मल इजाज़त थी। दूसरे नंबर पर हुकूमती अरकान आते थे, इनको अशरफिया कहा जाता था। इनके पास फ्रांस की 45% ज़मीन थी। और जो तीसरे नंबर पे आते थे, यानी मजदूर या छोटे मोटे कारोबारी लोग, इनके ऊपर इनको 15 किस्म के टैक्स लगाने की आम छूट थी। इस वक्त आवाम गरीब हो गई और लोग एक वक्त की रोटी खाने के लिए भी तरसा करते थे। इस वक्त हुकूमती खजाना खाली हो गया और तीनों तबके के लोगों की मीटिंग होने लगी। पादरी और अशरफिया चाहते थे कि टैक्स किसी तरह गरीब आवाम पर डाल दिए जाए, मगर तीसरा तबका ये भी चाहता था कि टैक्स गरीब आवाम के साथ साथ अशरफिया को भी देना पड़े। और यही वजह बनी इनकलाब फ्रांस की, जब तीसरे तबके ने इनकलाब के लिए फ्रांस में आवाज़ उठाई और लोग देखते ही देखते लाखों से करोड़ों में हो गए। इस बगावत ने फ्रांस को खून में नहला दिया। इस दौर में तमाम अमीर आदमियों को कत्ल कर दिया जाता था। पादरियों को मजहबी अलामत समझा जाता था, मगर इस इनकलाब ने कई पादरियों को भी मौत की नींद सुला दिया। फ्रांस का मौजूदा आइन 4 अक्टूबर 1958 को तरतीब दिया गया था। 1 जनवरी 1958 को यूरोपीय यूनियन की बुनियाद फ्रांस में रखी गई। फ्रांस नेटो, यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा के बानी अरकान में से एक है। यह सलामती कौंसिल का भी मुस्तकिल रुकन है। फ्रांस की सरहदें शुमाल मशरक में लक्समबर्ग, बेल्जियम, मशरक में जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड, इटली और जनूब मशरक में स्पेन से मिलती हैं, जबकि समंदर पार फ्रांस के मकबूजा इलाकों की सरहदें कई मज़ीद ममालिक से मिलती हैं। फ्रांस दुनिया की 8 एटमी ताकतों में से एक है। इसके अलावा ईरान और इसराइल भी एटमी होने का दावा करते हैं, मगर अभी तक इनने एलानिया तौर पर कोई एटमी हमला नहीं किया। फ्रांस और इसके मकबूजा इलाकों का कुल रकबा 6,40,600 मुरबा किलोमीटर है और यह रकबे के लिहाज से दुनिया का 42वां बड़ा मुल्क है। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस की कुल आबादी 6 करोड़ 72 लाख के लगभग थी और यह दुनिया का आबादी के लिहाज से 20वां बड़ा मुल्क है। फ्रांस का दारुल-हुकूमत पेरिस है। इसके अलावा पेरिस फ्रांस का सबसे बड़ा शहर भी है। दुनिया के 10 खूबसूरत शहरों में भी पेरिस का शुमार होता है। ये शहर 105 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है और इसकी आबादी 30 लाख के लगभग है। यूरो फ्रांस समेत फ्रांस के 50 मकबूजा इलाकों की करेंसी है। मुस्तकिल करेंसी के तौर पे भी ये इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों, ये थे फ्रांस के बारे में चंद दिलचस्प हक़ाइक़। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाले वीडियोज़ आपको बर वक्त और बआसानी मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।